तो जनता के हाथ में किस तरह परिवर्तन खड़े हो रहे हैं। जनता तो अब खड़ी हो रही है ना कि हम लोगों को काम क्यों नहीं हुआ। कटिहार नगर निगम, जिसको नरक निगम के नाम से जाना जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि कटिहार की जनता लगातार यह सवाल खड़े करती है। मौजूद है कटिहार नगर निगम क्षेत्र के में और हमारे साथ एक खास उम्मीदवार मौजूद है उषा अग्रवाल जी, जो कि लगातार समाज सेवा में के क्षेत्र में बनी हुई रहती है और इस बार मेयर के रूप में अपना नॉमिनेशन पर्चा भी दाखिल की है। क्या मंशा है इनका और क्या कटिहार की समस्याओं को किस तरह से देखती है, आइए हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैडम स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में। नमस्कार। कटिहार नगर निगम में आपने मेयर के रूप में उम्मीदवार बने हैं और लगातार समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना है इस पर और किस तरह से आप कटिहार को देखती हैं? कटिहार नगर निगम में बहुत समस्याएं हैं। हम महिलाएं जब बाजार जाती हैं तो हम लोगों के लिए शौचालय नहीं है, कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं है, पार्किंग की भी बहुत बुरी स्थिति है, कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने के लिए तो छोड़ दिए, खड़े होने के लिए जगह नहीं है। तो वही सब की समस्या है। नेता की बात करें तो आते हैं जाते हैं, बट जब समस्या की बात आती है इस पर आखिर क्यों कोई सवाल नहीं करता है? सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं, जनता तो अब खड़ी हो रही है ना कि हम लोगों को काम क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन मैडम किस प्रकार होगा? वो तो जनता के हाथ में किस तरह परिवर्तन करती है, मेयर बदल के करती है या अपना आक्रोश जता के करती है, कैसे करेगी तो जनता को सोचना है। लगातार मैडम देखा जाता है कटिहार की जब बात आती है तो नाम आपका ही क्यों आता है, लोग के दिलों पर राज आप ही क्यों करती हैं? क्योंकि मेरे पति अशोक अग्रवाल जी 3 बार से MLC हैं, तो वो हर समय जनता के दुख सुख में साथ में खड़े रहते हैं। जो दुख सुख में साथ में खड़ा रहेगा जनता उसके साथ में खड़ी रहेगी, इसीलिए जनता हम लोगों की तरफ आशासित है। जब कटिहार के लोगों को जब भुखमरी जब आई, जब कोरोना काल आया, उस समय अशोक अग्रवाल का चेहरा सामने आया और आप उनकी धर्मपत्नी हैं। इस बार पहली बार शायद कटिहार नगर निगम क्षेत्र से मेयर के लिए चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है ये समाज सेवा जो है, ये जो लोगों का जो सेवा है, ये कब तक चलेगा और कब तक करेंगी आप? लोगों की सेवा में मेयर बनूं या ना बनूं, मेरे पति तो हरदम करते ही रहते हैं और मैं भी करूंगी जब तक हमसे बन पड़ेगा तब तक। दिमाग में ऐसा कैसे आया मैडम कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ने की सोच इसलिए आई कि पहले तो हम लोग के हाथ में कोई पावर नहीं थी, हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, दिल मसोस के रह जाते थे, कुछ सोचते भी बाजार भी जाते थे। नाला में अगर ढक्कन नहीं है, अगर नाला पर ढक्कन लग जाए तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी हम लोगों को। तो हम लोग वैसे तो कर नहीं सकते हैं, अगर हम लोग को कुछ मिलेगा, हक पावर कुछ मिलेगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, इसीलिए बनने का सोचा। नगर निगम क्षेत्र में मैडम गंदगी का भरमार है, इस पर क्या कहना है? गंदगी का तो भरमार है। नगर निगम में जितने भी स्टाफ हैं, तो अब हम क्या बोलें, पूरी जनता जानती है। तो अब जब पूरा स्टाफ होगा तो गंदगी भी उठेगी। करप्शन को किस रूप से आप देखते हैं, भ्रष्टाचार को किस रूप में देखते हैं? भ्रष्टाचार का यही है कि अभी तो सब कोई लोग आवेदन लेकर जाते हैं तो काम होता है, लेकिन अगर प्रजा जनता मुझे मेयर बनाती है तो सब काम ऑनलाइन होगा तो भ्रष्टाचार खुद खत्म हो जाएगा। अगर कटिहार की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, आपको इस पद पर बैठाती है, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, क्या बदलाव करना चाहेंगी आप? सबसे पहला काम तो सड़क से गंदगी दूर हटाना, नाला का सफाई, और फिर धीरे एक साथ में तो इतना दिन का बिगड़ा हुआ काम बनेगा नहीं, टाइम लगेगा। धीरे धीरे सड़क, बस स्टैंड का बनाना, पार्किंग की व्यवस्था, और शहरों में गली सब में बहुत जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं तो लोगों की यही डिमांड है कि हम लोगों को सड़क नहीं है और शौचालय नहीं है और हम लोगों को पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो इसी दिशा में ज़्यादा पहले काम होगा। कटिहार शहर मैडम नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे शॉपिंग करने हो या किसी भी खरीदारी करने के लिए आते हैं, पर मार्केट आने के बाद लोगों को जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर क्या कहेंगे और क्या लगता है कि कैसे इनका निदान? अगर पर जनता मुझे चुनती है तो मैं शौचालय जगह, जहाँ भी सरकारी जगह होगी वहाँ पर शौचालय और पानी की व्यवस्था दोनों करने का काम करूँगी। कटिहार नगर निगम की आम आवाम को क्या संदेश मैडम देना चाहेंगी? सबसे पहले तो सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के तमाम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे मैडम? कटिहार नगर निगम की जनता से मैं यही अपील करूंगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके विजयी बनाएं, जो मैं आप लोगों के दुख सुख में काम आ सकूं, आप लोगों के सड़कों में सुधार सकूं, मॉडल टाउन बना सकूं। और आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी आपने सुना उषा अग्रवाल जी को, जो कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र से मेयर की प्रत्याशी है, लगातार जनसंपर्क अभियान से भी जुड़ी हुई है। और समाज सेवा की बात करें तो अशोक अग्रवाल का नाम शायद हमें नहीं लगता कि कटिहार का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। समाज सेवा में उन्होंने क्या किया है, लोगों को आज तक उन्होंने क्या दिया है,
और हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।